हेलो। आई एम सॉरी भाइयों। वो लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहा के आया हूँ, अभी अभी नहा के आया। और लेकिन लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आई एम सॉरी भाई। तो मेरी बेटी कह रही है कि पंखा टूटा है, चला लोगे क्या? तो मैंने बोला कि पंखा छोड़ो बेटा, मैंने वो दफ्ती चलाई है जिससे तुम लोग पेपर में लिखते हो। आई एम सॉरी भाइयों, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं तो बिना लाइट के रहा हूँ, 14 साल मैंने ज़िंदगी बिना लाइट के काटी है। तब लाइट भी नहीं गांव में होती थी। नहीं, 14 साल नहीं, कम से कम हाँ 10 साल, हाँ, बिना लाइट के काटा हूँ। तब लाइट बड़ा मुश्किल में मेरे पिताजी लेके आए थे, मेरे घर तक लाइट पहुँची। तब मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तब उस दिन बड़ी खुशी हुई, उन्होंने खंबा गड़वाया मेरे पीछे ही, घर के पीछे ही गड़ा हुआ है खंबा। पहला खंबा था वो, जब वो गाड़ा गया तो मेरे घर में पहला बल्ब जला। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तब मैं बहुत ही लगभग 9-10 साल का ही था। तो मैं आया भाई खेल कूद के। तो मैंने भी सोचा कि बहुत बढ़िया काम हुआ भाई, लाइट चालू हो गई। तब एक बल्ब जलता था तो बहुत बड़ी खुशी होती थी लोगों को। तो असल में ऐसा है ना भैया, अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है, अपनी ज़िंदगी की मेहनत खुद करनी पड़ेगी, सबको ही करनी पड़ती है। कोई भी गलत बोलेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमको कहाँ भेजा गया है, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना देखो। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं? अगर तुमने वाकई में अपनी जिम्मेदारी निभाई है तो हो सकता है तुमको वो दुख भी ना पैदा हो। कभी नहीं होगा। आज मैं पूरी सोसाइटी में पैंट शर्ट पहन के घूमता हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम क्या यहाँ के मैनेजर हो? तो मैंने बोला भैया मैनेजर नहीं हूँ मैं। तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, तुम्हारे हिस्से की ही रोटी तुम्हारे संग चलेगी, तुम्हारे हिस्से के ही कर्म तुम्हारे संग चलेंगे। अब तुम्हारे हिस्से के कर्म तुमको कहाँ ले जा रहे हैं, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क पड़ेगा भैया? कि तुमने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई कि नहीं, सबसे पहली बात। तो दुनिया हमसे कहती है कि